दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन्नाव रेप केस की, जो भारत की न्याय व्यवस्था पर एक बड़ा सवालिया निशान है। यह कहानी है एक 17 साल की लड़की की जिसके साथ बलात्कार हुआ और फिर न्याय की लड़ाई में उसका पूरा परिवार तबाह हो गया। आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर, जो उस वक्त बीजेपी का विधायक था, उस पर आरोप लगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने शुरू में क्या किया? कुछ नहीं। यूपी पुलिस ने पीड़िता के पिता को ही फंसाया और बीजेपी ने सेंगर को बचाने की पूरी कोशिश की। आज भी 2025 में सेंगर को हाईकोर्ट से बेल मिल चुकी है। ये मामला महिला सुरक्षा की पोल खोलता है और हर भारतीय के लिए ये शर्म की बात है। नमस्कार, मैं एसके हाजी, क्लियर व्यू न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, पूरे मामले का घटनाक्रम क्रमवार देखते हैं। साथ ही हमारे वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 4 जून 2017, 17 साल की पीड़िता कुलदीप सिंह सेंगर के घर नौकरी मांगने गई। वहां सेंगर ने उसके साथ बलात्कार किया। पीड़िता ने बताया कि सेंगर की सहयोगी शशि सिंह ने उसे वहां ले जाकर धोखा दिया। लेकिन पुलिस ने शुरू में एफआईआर दर्ज नहीं की क्योंकि सेंगर बीजेपी का पावरफुल एमएलए था। 11 से 20 जून 2017 पीड़िता को शशि सिंह के बेटे शुभम और ड्राइवर अवधेश तिवारी ने अगवा कर गैंगरेप किया। उसे 60,000 रुपये में बेच दिया गया। 20 जून को एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन सिर्फ इन तीनों के खिलाफ सेंगर का नाम शामिल नहीं किया गया क्योंकि योगी सरकार की पुलिस ने दबाव में काम किया। पीड़िता ने कोर्ट में बयान दिया, लेकिन पुलिस ने सेंगर को बचाया। ये बीजेपी की राजनीति का घिनौना चेहरा है, जहां पावरफुल लोग कानून से ऊपर होते हैं, वरना और जगह बुलडोजर ही बुलडोजर दिखाई देता है, उसकी ही बातें होती है, न्याय की बड़ी बड़ी डींगे हाकी जाती है। दोस्तों, इस केस को दबाने की पूरी कोशिश की गई। पूरा शासन प्रशासन ऐसा लगता था इसे दबाने में लगा हुआ था। 17 अगस्त 2017 पीड़िता ने योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी, मदद की गुहार लगाई, सेंगर पर बलात्कार का आरोप लगाया। लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं। योगी सरकार ने आंखें बंद रखी। पुलिस ने उल्टा पीड़िता के परिवार को ही टारगेट किया। पूरे मामले से ऐसा ही नजर आता है। 3 अप्रैल 2018 सेंगर के भाई अतुल सेंगर और गुंडों ने पीड़िता के पिता को बुरी तरह पीटा, लेकिन पुलिस ने पीड़िता के पिता को ही गिरफ्तार कर लिया और आर्म्स एक्ट में फंसाया। ये योगी आदित्यनाथ की पुलिस का शर्मनाक काम था, जहां बलात्कारी को बचाया गया और पीड़िता को सताया गया। बीजेपी की सरकार में महिलाओं की सुरक्षा सिर्फ एक जुमला है। 9 अप्रैल 2018 पीड़िता के पिता की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। मेडिकल रिपोर्ट्स में चोटें साफ थी, लेकिन योगी सरकार ने इसे नज़रअंदाज किया। अतुल सेंगर को गिरफ्तार किया गया, लेकिन यह सिर्फ पब्लिक आउटरीच के बाद। बीजेपी ने सेंगर को पार्टी से निकाला, लेकिन बहुत देर से। योगी आदित्यनाथ ने चुप्पी साधी, जो उनकी महिलाओं के प्रति असंवेदनशीलता दिखाती है, जाहिर करती है। दोस्तों, पीड़िता ने आत्मदाह की कोशिश की। 8 अप्रैल 2018 पुलिस की बेरुखी से तंग आकर पीड़िता ने योगी आदित्यनाथ के घर के बाहर आत्मदाह की कोशिश की। ये वो पल था दोस्तों, जब केस ने राष्ट्रीय ध्यान खींचा। लेकिन योगी सरकार को जाग क्यों नहीं आई? क्योंकि सेंगर बीजेपी का था। ये दिखाता है कि बीजेपी में बलात्कारियों को संरक्षण मिलता है और योगी जैसे नेता सिर्फ भाषण देते हैं, जहरीले भाषण देते हैं। लोगों को तोड़ने का काम ऐसे नेता करते हैं। ऐसे मामलों में इनकी जवाबदेही हमें कुछ नहीं दिखती, वरना ये घटना इतनी फैलती नहीं। 28 जुलाई 2019 पीड़िता की कार को ट्रक ने टक्कर मारी। इसमें उसकी 2 चाचियां मर गई। पीड़िता और वकील घायल हुई। ट्रक की नंबर प्लेट काली थी और पीड़िता की सिक्योरिटी गायब थी। परिवार ने पहले ही थ्रेट्स की शिकायत की थी, लेकिन योगी सरकार ने कुछ कदम नहीं उठाए। यह हादसा नहीं, साजिश लगती है। दिसंबर 2020 में पीड़िता के वकील की मौत हो गई। बीजेपी की सरकार में गवाहों को मारकर केस दबाया जाता है। ये केस देखकर ऐसा लगता है योगी आदित्यनाथ की लापरवाही ने परिवार को बर्बाद कर दिया। अप्रैल 2018 केस सीबीआई को ट्रांसफर हुआ। 16 दिसंबर 2019 को दिल्ली कोर्ट ने सेंगर को दोषी ठहराया और उम्र कैद की सज़ा सुनाई। ऐसों को सीधा फांसी दी जानी चाहिए। खैर, मार्च 2020 पिता के मौत के केस में सेंगर को 10 साल की सज़ा हुई, लेकिन योगी सरकार की शुरुआती लापरवाही ने इस केस को इतना लंबा खींचा। दोस्तों, अभी आरोपी को हाईकोर्ट से बेल मिल चुकी है। आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। 23 दिसंबर 2025 दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंगर की लाइफ सेंटेंस सस्पेंड कर बेल दे दी।
शर्तें है दिल्ली में ही रहना, पीड़िता के करीब नहीं जाना। लेकिन सेंगर अभी जेल में है क्योंकि पिता की मौत के केस में बेल नहीं मिली। सीबीआई ने अभी सुप्रीम कोर्ट में इस बेल को चैलेंज किया है। 29 दिसंबर को सुनवाई है। ये फैसला न्याय का मजाक लगता है। ऐसा लगता है योगी और बीजेपी की सरकार में पावरफुल लोग हमेशा बच जाते हैं। दिसंबर 2025 पीड़िता ने सीबीआई के जांच अधिकारी पर आरोप लगाया कि वो सेंगर से मिलकर जांच में गड़बड़ी की, फर्जी डॉक्यूमेंट इस्तेमाल किए, पीड़िता के बयान बदले और केस कमजोर करने का काम किया। सीबीआई को कंप्लेन दी गई, एफआईआर की मांग की गई। सीबीआई केंद्र सरकार के अंडर है, जो सरकार चलाती है। ये दिखाता है कि सरकार की सीबीआई भी पक्षपाती है। योगी और मोदी सरकार न्याय नहीं राजनीति करते हैं। इस केस को देखकर ऐसा लगता है। 23 दिसंबर 2025 पीड़िता के परिवार और एक्टिविस्ट ने इंडिया गेट पर धरना दिया, न्याय की मांग की। लेकिन धरने के दौरान पुलिस ने बदसलूकी की, प्रदर्शनकारियों को धक्का दिया, गिरफ्तार करने की धमकी दी। ये सरकार की तानाशाही है, जहां पीड़ितों को चुप कराया जाता है। बीजेपी महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर चुप रहती है, लेकिन कुछ लफ्ज नहीं निकालती और ऐसे प्रोटेस्ट दबाती है। दोस्तों, ये पूरा घटनाक्रम दिखाता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने शुरू से केस को दबाने का काम किया है। पुलिस को इस्तेमाल किया गया, न्याय में देरी की गई। बीजेपी ने सेंगर जैसे अपराधियों को शरण दी और आज भी बेल देकर कोर्ट ने अच्छा नहीं किया, ऐसा लोग कह रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा का दावा झूठा लग रहा, फिर भी सरकार को जाग नहीं आई। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।